हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेडेक्स एजुकेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो टॉपिक है एक्चुअली हम लोग बात करने वाले हैं कि व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। आप सबको पता है कि केमिस्ट्री में जब एटॉमिक स्ट्रक्चर की स्टार्टिंग हुई तो आपने दो थ्योरी उसमें पढ़ी, एक क्लासिकल थ्योरी पढ़ी, एक वेव थ्योरी पढ़ी, है ना। तो क्लासिकल थ्योरी में क्या कहा गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके क्या हैं, पार्टिकल है। और वेव थ्योरी में ये कहा गया कि भाई ये वेव का नेचर है, मतलब ये वेव के नेचर को रखते हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए फिर ये बाद में आया ड्यूअल नेचर का कॉन्सेप्ट आया कि भाई हम सिंगल किसी एक इस चीज को नहीं मान के सारी प्रॉपर्टी डिस्कस कर सकते कि वो आपका ड्यूअल मतलब आपका पार्टिकल नेचर है रखता है या वेव नेचर रखता है। रीजन क्या था कि हमारे पास जो भी उसकी प्रॉपर्टीज थी वो कुछ पार्टिकल नेचर से डिस्क्राइब होती थी, कुछ वेव नेचर से डिस्क्राइब होती थी। आज का टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमको ये जानना है कि क्या लिमिटेशंस थी, वो कौन कौन सी लिमिटेशन थी किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की क्या क्या लिमिटेशंस थी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी सक्सेसफुली ये लाइट की लगभग प्रॉपर्टीज को क्या कर रहा था, एक्सप्लेन कर दे रहा था। कौन कौन सा बेटा, जैसे इंटरफेरेंस है। अब इंटरफेरेंस को आपको एक्सप्लेन कर दे रहा था कौन, वेव नेचर। इंटरफेरेंस को कर दिया, इसके बाद में डिफ्रैक्शन को कर दिया, इन सारी चीजों को तो ये एक्सप्लेन कर दे रहा है। अगर हम आपसे कहें कि ये जो आपका वेव नेचर था ना, ये वेव नेचर आपका सक्सेसफुली आपका पहला कौन सा, पहला आपका दिया कौन सा, इंटरफेरेंस। ठीक, इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन कर दिया, डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर दिया, इन सारी चीजों को तो एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी बच गई जिनको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्या प्रॉपर्टीज थी, उन्हीं को तो हम लिमिटेशंस में जानेंगे। लिमिटेशन क्या है कि जैसे अगर किसी भी चीज की लिमिटेशन कहता है, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब यह है कि वो क्या चीज नहीं कर सकता है या किन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, दैट इज द लिमिटेशन। क्लियर है बात। चलो, अब ये क्या कौन कौन सी चीजों को नहीं एक्सप्लेन कर सकता, तो नंबर 1 नोट करिएगा फटाफट से इसको देखिए कि नंबर 1 जो पहला जो आपका लिमिटेशन है, पहला लिमिटेशन है वो ये है, फर्स्ट लिमिटेशन है क्या बेटा, फर्स्ट लिमिटेशन ये है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन पहला लिमिटेशन है। अब आप कहेंगे कि सर ये क्या है, आगे की बातें हम करेंगे। आज हम केवल और केवल ये जानेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, बहुत कंफ्यूजन होता है बेटा, याद रखना बहुत कंफ्यूजन होता है। जब कभी भी आपसे लिमिटेशन पूछ लिया जाता है सबका एकदम गायब हो जाता है माइंड से। आप कोई बताएगा इंटरफेरेंस, कोई बताएगा डिफ्रैक्शन, ये सब चीजें बंद करो, एकदम क्लियर कट समझो कि किन किन चीजों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन नहीं किया गया। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कॉन्सेप्ट नंबर 1। नंबर दूसरा नंबर देखो बेटा, दूसरा ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बाद में जो दूसरा नंबर था वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर है बात, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलो, पहला आपको बता दिया हमने कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन और दूसरा बताया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तीसरा पॉइंट है वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स। क्लियर है बात। यानी आपको 3 बातें हमने बताई, कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, ठीक है। पहली हमने बताई कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कॉन्सेप्ट, दूसरी बात हमने बताई आपसे क्या बेटा,
दूसरी बात हमने आपसे बताई कि सर ऐसा है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन के साथ में आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट ये भी किसके लिमिटेशन में आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की लिमिटेशन में आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की लिमिटेशन में आता है। पहला आता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, दूसरा आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और तीसरा वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। आप ऐड कर सकते हो, इसको लिख सकते हो एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो यानी यहां पे अगर आप ध्यान दीजिए तो पहली चीज होगी ब्लैक बॉडी रेडिएशन, दूसरी होगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और तीसरा हो गया वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तीन बातें होगी। और चौथी बात जो है वो है लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम, ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम स्पेशली फॉर हाइड्रोजन, क्लियर है ना। तीन बातें, चार बातें, ये चार लिमिटेशन आप एकदम रट के रखिएगा कि these properties या these phenomena cannot be explained by electromagnetic wave theory. These phenomena could not be explained by only if electromagnetic waves are supposed to have a particle nature. Electromagnetic wave should have a particle nature. The first two phenomena are briefly okay. Now the phenomena can be explained only if electromagnetic are supposed to have a particle nature. अब आपको समझिए, हमने आपको बोला लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। वेव थ्योरी की क्या लिमिटेशन थी, क्यों आपका इलेक्ट्रॉन का ड्वेल नेचर आया, ड्वेल नेचर आने के पीछे ये सारी वजह थी। क्यों? क्योंकि वेव थ्योरी ये 4-5 फैक्टर्स को डिफाइन नहीं कर पाई, एक्सप्लेन नहीं कर पाई। उसमें से पहला चीज आता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन को वेव थ्योरी के हेल्प से आप नहीं एक्सप्लेन कर सकते हो। दूसरा आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब मैं आपको बताऊंगा तो वहां आपको मैं क्लियरली ये मेंशन करूंगा, क्लियरली आपको ये समझाऊंगा कि ये फिनोमेना केवल और केवल पार्टिकल नेचर ही शो करेगा। दूसरा वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के फंक्शन जो आपकी हीट कैपेसिटी है वो सॉलिड्स की डिफरेंट होती है, एज अ टेम्परेचर का वेरिएशन है। मतलब टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है या घटता है उनकी हीट कैपेसिटी चेंज करती है। ये भी आपका वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। और चौथी बात, जो लाइन स्पेक्ट्रा बनता था हाइड्रोजन स्पेशल केस में, हाइड्रोजन के केस में, वो भी क्या हुआ, एक्सप्लेन नहीं हो पाया। तो दीज आर दी लिमिटेशंस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। याद रखिएगा कि अब अगर इसी में एक अलग टाइप का क्वेश्चन ये पूछे तो ये बताइएगा दीज फेनोमेना only explained by particle nature। क्लियर है बात। यहां पे वेव नेचर फेल हो गया, कौन सा नेचर बचा, पार्टिकल नेचर। दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन हैव अ बोथ वेव एंड पार्टिकल नेचर। तो आज की क्लास में, आज के इस वीडियो में हमने कोशिश की कि आपको वेरिएशन ऑफ या लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो लिमिटेशंस थी उनको बताएं। आई होप कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।